मधुमन्मेनिक्रमणं मधुमन्मे परायणं वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। केचित् वदन्ति धनहीनजनो जघन्यः, केचित् वदन्ति गुणहीनजनो जघन्यः। व्यासो वदत्यखिलशास्त्र गिरां प्रणीता, नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च, नमः शङ्कराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपस्थित मातृशक्ति और बच्चे भी बैठे हुए हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है। हम उस वैदिक परंपरा को, वेद हमारा क्या है, अगर कोई पूछे वेद किसको कहते हैं, वेद क्या है, तो उसको एक शब्द में अगर कहना हो तो क्या कहेंगे? तो ये जो एक शब्द में कहना है, तो सीधा सीधा जो शब्द है ये है भगवत वाणी है। ये भगवान की वाणी है। जब सृष्टि उत्पन्न हुई, सृष्टि यानी जब लगभग हम लोग 2 अरब वर्ष के आसपास की जो हमारी मानव सृष्टि है, जिसको अभी हम लोग नव संवत्सर में हम लोग इस समय हैं भी, मना भी रहे हैं। चैत्र मास अभी अभी तो संपन्न हुआ है, वैशाख मास में हम लोगों ने प्रवेश किया हुआ है। तो जो मनुष्य सृष्टि बनी है, तब से मनुष्य कैसे जिए, क्या करे, किस प्रकार से उसका जीवन होना चाहिए, वो सारा ज्ञान जिस विधा से मिला है उस विधा का नाम है वेद विद्या। और इसी परंपरा को जो आदि ऋषियों ने, जिसको भगवान ब्रह्मा से लेकर के और महर्षि जैमिनी पर्यंत जो महाभारत काल के ऋषि हुए हैं, और आदि शंकराचार्य, आचार्य चाणक्य प्रभृति जितने भी अनेक अनेक आधुनिक संत हुए, यहाँ तक कि संत कबीर, तुलसी, नानक, ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं मिलेगा जिस व्यक्ति ने वेदों के विषय में कुछ न कहा। और यह वेद वाणी क्या है, और वेद का जो मूल अर्थ है वो अनेक अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन वेदों के जो मूल अर्थ हैं, बोलिए वेद ज्ञाने। वेद का जो मूल अर्थ है वो ज्ञान है। संस्कृत में हम लोग ज्ञान बोलते हैं, हिंदी में ज्ञान बोलते हैं, गुजराती तक पहुँचते पहुँचते ज्ञान शब्द बोला जाता है। गुजराती आदमी पहुँचे तो आप न ज्ञान बोलेंगे नहीं, ज्ञान बोलेंगे, विज्ञान बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो संस्कृत भाषा का जो शब्द है वो है ज्ञान, विज्ञान, और हिंदी में हम लोग ज्ञान विज्ञान बोलते रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वही अवधी भाषा का प्रयोग किया हुआ है, जो बनारस, काशी, वो जो पूरा अवध क्षेत्र माना जाता है, और उसको ले करके उन्हीं भाषाओं को प्रयोग करते हुए बोलते हैं। तो वेद भगवान की वाणी है। पहली बात तो ये चीज़ जब आपके मस्तिष्क में आ जाता है तो फिर आपको कोई संशय नहीं रहेगा। अब कोई पूछे हमसे कि हमारे माता पिता कौन हैं, हम क्या परिचय देंगे?
तो माँ बाप का परिचय किस भाषा में दिया जाता है? माँ बाप का परिचय ये नहीं है कि मेरे माँ बाप जो हैं वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो ये हैं, वो फला हैं, ढिमका हैं। नहीं, माँ बाप हैं तो मैं हूँ, ये माँ बाप के कारण है, ये परिचय है, उनके कारण मेरा अस्तित्व है। और इस श्रद्धा को जब हम स्वीकार कर लेते हैं, हाँ जी, नहीं तो मैं सबसे पहले आता है, और मतलब माँ बाप के साथ ही तो मैं हूँ। हाँ तो माँ तो पहले मतलब कि क्या बोलते थे कि मेरे माँ बाप वो हैं, हाँ, मतलब कि उसमें इसमें बहुत फर्क हो जाता। बिल्कुल। तो जिस दिन आपको ये परिचय देना हो कि मैं ये है तो मैं हूँ, ये वो पहले हैं, वो मूल हैं। और जिस दिन आप मूल को सींचना शुरू करते हैं, मूल की फिक्र करते हैं, तो वो जीवन का फिक्र होता है, और तब आपके जीवन का सुख शांति का ढंग बिल्कुल अलग होता है। और महर्षि ऋषियों की जो परंपरा है, उनसे आचार्य चाणक्य से पूछा गया कि वेद क्या है, धर्म क्या है। तब वहाँ पर उनके एक छोटा सा एक वाक्य है, आप सब बोलिए एक बार, बोलिए, न वेदवाह्यो धर्म। यानी धर्म क्या होता है। अब धर्म की चर्चा हम लोग कभी मस्तिष्क में ये भी नहीं ख्याल में आता है कि हम लोग धर्म को प्रयोग करते तो हमें लगता है जो जन सामान्य में राजनीतिक भाषा से जो शब्द आता है ना हमारे पास, हम उस शब्दों में इतना जकड़ चुके हैं कि हमें धर्म शब्द का सीधा सीधा अर्थ पूछे जाए तो हम नहीं बता पाएंगे, या जो बताएंगे वो हमारा तो धर्म होगा ही नहीं, बहुत दूर दूर होगा। धर्म शब्द क्या है, तो जैसे पूछे कि हम अग्नि हैं, अग्नि का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म दाहकता है, रूप गुण है, प्रकाश है उसके अंदर। अग्नि है तो हमें प्रकाश दिखाई देता है, रूप दिखाई देता है। अग्नि ना हो तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ भी रूप प्रकाश आ नहीं सकता जीवन। और दाहकता है ही उसका गुण, अग्नि का गुण है ही। तो जो अग्नि का गुण जिसको कह रहे हैं वही अग्नि का धर्म है। जल का धर्म क्या है? शीतलता, रस। तो रस ये जल का धर्म है। अगर और जल में से रस निकाल दें, शीतलता निकाल दें, तो फिर वो कुछ और हो सकता है, वो जल नहीं कहलाएगा। और ऐसे अगर आप विधा में आप सोचिए तो हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य का धर्म क्या है? तो भी एक आधी चीज होनी चाहिए, एक या दो गुण होने चाहिए, उससे ज़्यादा की संख्या नहीं होगी। नहीं कि 50 चीज़ें गिनाएं और कहें ये है। अग्नि के कारण बहुत कुछ है, लेकिन आप गिनाएंगे तो 2 ही चीज़ें गिना देंगे। इसमें रूप है, इसमें बोलते हैं ना 5 इंद्रियों के विषय जब बोलते हैं हम, तो बोलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो सिर्फ 5 ही तो विषय हैं ना, एक एक ही की गिनाया गया है। और ये 5 किसके हैं? तो 5 जो स्थूल भूत हैं, इनको सूक्ष्म भूत भी बोला जाता है। तो कई बार हम लोग भूत शब्द सोच करके सुन करके ही डर जाते हैं, और आपको पता नहीं हम भूतों, और हमें भी भूत कहा गया है। आप पूछे ना किसी साधु संत को, साधु संत कैसे होते? बोले सर्वभूत हिते रता, सब भूतों के। तो भूत का अर्थ क्या करते हैं? प्राणी। सर्वभूत हिते, सब भूतों के हित में जो रत रहते हैं वे सत्पुरुष हैं, वे साधु हैं। तो हमारे पास एक तो इसको स्थूल भूत बोलते हैं, शरीर जो बना है। तो किस स्थूल भूत से बना है? बोलिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 इसको बोलते हैं स्थूल भूत, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत स्पष्ट रूप से कह देते हैं, पंच रचित यह अधम शरीरा। अधम का मतलब यहाँ नीच अर्थ में नहीं है, जो धराशायी हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाने वाला है, जो हम सोच रहे हैं अंत में तो अधम ही होगा ना, इसका अध ही जाने वाला है। ये शरीर कहीं ऊपर नहीं उठने वाला है। प्राण कहाँ जाएंगे? हम उसको ऊर्ध्वगामी ही कहेंगे। कोई भी वृक्ष जब अपना जड़ मूल बनाता है तो जमीन की तरफ बनाता है, भूमि की तरफ बनाता है, क्योंकि उसकी मूल मिट्टी है, मूल धरती है। तो कहा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो जो अग्नि का जो गुण है वो रूप है, पृथ्वी का है वो गंध है, जल का है वो रस है। तो रूप, रस, गंध। तो अब गंध है पृथ्वी का है, तो पृथ्वी का एक ही गुण, और गुण उससे कभी अलग नहीं होता। पृथ्वी को हम पृथ्वी कैसे कहेंगे? उसमें गंध गुण है, चाहे सुगंध कहिए चाहे दुर्गंध कहिए, लेकिन गंध है तो ये पृथ्वी का गुण है।
रस है ये जल का गुण है, रूप है तो ये अग्नि का गुण है, शब्द है तो ये आकाश का गुण है, वायु है तो स्पर्श का गुण है। अगर स्पर्श हमें पता ही ना चले अगर वायु ना हो तो ऐसी मनुष्य का जो मूल एक ही गुण होगा, एक दो आप गिनाए, अधिक से अधिक आप एक गिना पाएंगे, दो गिना, इससे ज्यादा कोई अर्थ ही नहीं होगा। तो मनुष्य का क्या धर्म है, मानव धर्म क्या है, ये जब आपको ख्याल में आ जाए तो उसको किस भाषा में आप देखेंगे कि मनुष्यता का धर्म है, मानव का धर्म है। और ये मनुष्य अगर इसमें से ये निकल गया, अच्छा अग्नि में से रूप निकाल दो, अग्नि में से दाहकता निकाल दो, अब उसको अग्नि कहेंगे? फिर अग्नि में से जलाने की क्षमता खत्म हो जाए, अग्नि को जला ना पाए, अग्नि कुछ दिखा ना पाए, अग्नि का फोटो बस बना हो, तो हम उससे कुछ भी लाभ नहीं उठा सकते। उसे हम कोई कहें हम इसे कुछ चीज़ें खोजनी है, रूप प्रकाश दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। अग्नि में से अग्नि का गुण निकाल देंगे तो अग्नि उसको नहीं कह सकते हैं। ऐसी ही मनुष्य में से मनुष्य का जो धर्म है, अग्नि से अग्नि का धर्म निकल गया, अग्नि नहीं कहलाता उसको। हम अग्नि अगर अभी अभी अग्नि प्रज्वलित हो और अभी उसमें से अब जला नहीं सकती है, उसे कोई प्रकाश नहीं फूट रहा है, इसका मतलब है अब वो राख बन चुका है, अब वो भस्म बन चुका है, अब वो मिट्टी ही है, वो चिन्मय नहीं रहा। चिन्मय तब तक है जब तक वो ज्योतित है, वो प्रकाशित है, वो जब तभी तक वो चिन्मय है, उसकी फ्लेम बन रही है, उसकी शिखा लपट बन रही है उसकी। ठीक ऐसे ही मनुष्य का जो मानव धर्म जिसको कहते हैं, वो एक शब्द में कहना हो तो क्या कहेंगे? सोचा है क्या? हाँ ना, ये तो फिर बाद में तो मिट्टी है, शरीर भी। हाँ बिल्कुल, शरीर तो मिट्टी है, इसको तो मृण्मय बोलते हैं ना। जो उसके अंदर प्राण मतलब कि परमात्मा चेतना, चेतना कह लो, ज्योति कह लो, परमात्मा की जब तक वो जल रही है, जब तक तो प्राण है, तब तो चेतना। तो लेकिन नहीं तो वो निकली और बहुत। अच्छा नहीं, ये जो मनुष्य की बात हम लोग कर रहे हैं, इस समय तो अनेक प्राणी है, इसमें अभी चींटी भी चलती हुई है, तो वो भी चैतन्य है, लेकिन हमें वो उसे मनुष्यता की अपेक्षा हम उसमें नहीं कर रहे हैं। जल जल है, अग्नि अग्नि है, वायु वायु है, आकाश आकाश है, हम सबके गुणों की बात नहीं कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। तो जो मनुष्य का जो धर्म है वो कौन सा धर्म है कि वो निकल गया तो फिर ये मनुष्य नहीं कहलाएगा। अब क्या कहलाएगा वो? तो या तो हम उसको पशु कह लेंगे, उसको असुर कह देंगे, राक्षस कह देंगे, पिशाच कह देंगे, लेकिन मनुष्य नहीं कह पाएंगे। अब वो मनुष्यता खो देगा, वो उसको अब भले शरीर सकल मनुष्य का होगा, लेकिन वो राक्षस ही कहलाएगा, असुर ही कहलाएगा, दुष्ट कहलाएगा, पिशाच कहलाएगा, अनेक अनेक शब्द आप बोल सकते हैं। वो कौन सा धर्म है, उसको एक शब्द में कहें तो क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, विचार तो करने चाहिए ऐसे, लेकिन सोचे और नजदीक जाएं। समझ में आ रहा है कोई चीज? अच्छा देखिए, हमारी जिंदगी निकल जाती है और हमें, और वो है, हम उसी को जीते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं जीते हैं, लेकिन हमें कभी, और उसकी अगर आप फिक्र करेंगे तो आप बचते हो फिर, और वो नहीं फिक्र करेंगे। माता जी ने जब मुझसे पहले दिन जब ये बात जो हो रही थी कि बोले सत्संग रखना है, तो सत्संग शब्द नहीं बोली थी। सत्संग ये तो आम जनभाषा में प्रयोग होता है, और हम लोग इसको भी सिर्फ बोलने में प्रयोग करते हैं, हम लोग इसको कोई व्यवहारिक रूप नहीं देते हैं। सत्संग ये है, हम लोग सत्संग का सोचते हैं सत्संग है, अच्छा तो कुछ मजीरे बजा लेंगे, कुछ गुनगुना लेंगे, कुछ सुन लेंगे, कुछ सुना देंगे तो हम सत्संग करके आए। ये हमारे मस्तिष्क में लगभग मोटा मोटा बैठा हुआ है। माता जी ने जो बात बोली थी, मुझे भी नहीं पता था कि वो यही शब्द बोलेंगे, तो वो बोले थे कि वेद ज्ञान, वेद ज्ञान, ज्ञान शब्द बोला और वेद ज्ञान। मनुष्य का जो धर्म है वो वेद है। अगर, क्योंकि किसी पशु के पास तो नहीं हो सकता है ना, किसी और के पास हो ही नहीं सकता। और वेद का मूल अर्थ क्या है? ज्ञान, ज्ञान। अगर आपके पास विवेक है, आपने कभी ख्याल किया कि किसी पशु को, अभी जो गाय है अपने बछड़ी के पीछे पागल है, बछड़ा कोई भारी से भारी भरकम पशु है, गाय है चाहे कोई भी और दूसरे पशु है, लेकिन गाय के साथ आप जोड़िए कि गाय का बछड़ा, किसान किसको बस में करता है? बछड़े को पकड़ लेता है, गाय पीछे पीछे चलती है।
वही गाय, बछड़ा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसी के बेटा है, उसी का बच्चा है, उसी की बेटी है, लेकिन अगर बहुत संभावना है 1-2 साल का उसका बालक बालिका हो जाए और एक ही खूंटे पे बंधे हुए हों और उनके खूंटे खुल जाए, उनके गले से रस्सी निकल जाए, तो गाय अपने जो चारा है उसको छोड़ देगी और अपने बच्चे के आगे का चारा खाए। क्यों खा जाए? अच्छा, कोई इंसान कर सकता है कि अपने बच्चे के आगे का परोसा हुआ अपना छोड़ दे और उसका खा जाए? क्यों खा जाएगा वो? क्यों खा जाएगी? उसके पास विवेक नहीं है कि मेरा बेटा है। वो बहुत छोटी सी स्मृति बनी रहती है। वो जब तक वो बच्चा है, दूध पी रहा है, जब तक वो साल भर हो सकता है, लेकिन साल भर में भी वो ये जो माइंड है ना, जो बहुत कि इसके बिना हम जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, वो बहुत थोड़े समय का है। अगर वो बच्चे ने खाना शुरू कर दिया, बछड़े ने कुछ खाना चुगना शुरू कर दिया, तो फिर अगर वही चारा, वही भोजन अगर गाय के पास हो और दोनों की रस्सी निकाल दिया जाए, तो ना बछड़ा छोड़ेगा माँ को, वो माँ के भोजन को अपना भोजन बना सकता है और माँ उसके भोजन को अपना भोजन बना सकती है। गाय में फिर भी आपको संतोष दिखाई देगा और पशुओं में तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और हम लोगों ने गाय को कभी पशु नहीं कहा। गाय माता आज तक भी आप जान के हैरान होंगे कि अगर किसी को कह दिया कि अगर मनुष्य नहीं रहेगा, उसमें से मनुष्य धर्म निकाल दो तो पशु होगा, वो गौ पशु नहीं होगा। गौ बन जाए तो फिर तो वो देवता है। अगर मनुष्यता में गौ पना आ जाए, वो पशुता नहीं कहलाएगी। हाँ, वो उसको कुत्ता कह दो, गधा कह दो, घोड़ा कह दो, शेर कह दो, कुछ और नाम दे दो, वो आप दे सकते हैं पशुता के नाम पर। भेड़, बकरी, उल्लू, कुछ भी नाम दिए जा सकते हैं, वेदों में दिया गया है। उल्लू कयातुम, शुश्लू कयातुम, जहिष्व यातुम। उल्लू की चाल, मनुष्यता निकल गई, वो उल्लू की तरह। उल्लू को क्या पसंद है? अंधकार। उसको प्रकाश प्रिय ही नहीं है, उसको रोशनी नहीं चाहिए, उसको लाइट नहीं चाहिए। ऐसे शुश्लूक, शुश्लूक कहते हैं भेड़िए को, जो क्रोध का, द्वेष का, ईर्ष्या द्वेष का वो एक भयंकर रूप होता है। चीर फाड़ करना, किसी को अकारण भी मतलब जिसके साथ दुश्मनी पैदा कर लें, ये सब शुश्लूक भेड़िए की चाल होती है। कहते हैं भेड़िया है। उलूक या तुम, जहिष्व या तुम, कुत्ते की चाल भी। स्व कहते कुत्ता। एक ऐसे पशु है कि जो अपने भाई बिरादरी वालों को खाता पीता और रहता देख ही नहीं सकता है। चाहे आप कितना भी इसको अपनी मानवीय परिवेश में पाल लो, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, ये दूसरों के आगे पूंछ हिला सकता है, दुम हिला सकता है, लेकिन अपने भाई बिरादरी वालों को ये नहीं खाता पीता देख सकता है। एक ईर्ष्या, एक द्वेष। अच्छा, ये प्रवृत्तियां हमारे भीतर आ रही, क्योंकि हम इन्हीं के बीच में हम भी कहीं प्रभावित भी हो रहे हैं। आज गौ कितने पास में हमारे नहीं है। पहले तो लोग, हमारे घर आंगन में कौन पशु होता, तो पशु नहीं कहते थे, तो गौ माता ही होती थी। बिना गाय के, बिना, आज भी शादी विवाह होता है, जो विवाह संस्कार होते हैं, उसमें गोदान का एक परंपरा ही है। आपको गोदान बर वधू के माध्यम से बर को दिया ही जाता है, गोदान। और कभी ऐसा नहीं हुआ, कन्यादान तो होता है, उसके साथ गोदान शब्द है ही। लेकिन हम कभी सोचें इस विधा में। एक साधु से पूछा किसी ने, उसके सारे शिष्य बैठे हुए थे, और पूछ लिया कि महाराज, मनुष्य की परिभाषा क्या है? जैसे हम लोग भी इस समय विचार कर रहे हैं, मनुष्य किसको कहते हैं? तो उस साधु से ही पूछा था, तो उस गुरु ने कह दिया कि जो अपने माँ बाप को प्रेम करता है उसको मनुष्य कहते हैं। तो इसमें कोई बात समझ में नहीं आई। सारे शिष्य बोले, माँ बाप को प्रेम करता है वो मनुष्य कहलाता है, जो माँ बाप को प्रेम नहीं करता वो मनुष्य नहीं कहलाता। वो सारे शिष्य हैरान हुए, बोले कि ये गुरुजी, ये कौन सी परिभाषा, ये तो सारे करते हैं। तब उस साधु ने एकदम मुस्कुरा करके पूछा, सारे नहीं करते। किसी पशु पक्षी की बात आप करो तो ऐसा कोई पलट करके अपने माँ में, इसने मुझे पाला है, इसने मुझे पोसा है, इसने मुझे अपना दूध पिलाया, ऐसा पलट करके कोई बछड़ा, कोई बच्चा, किसी पशु का वो अपने माँ बाप के प्रति कृतज्ञता व्यक्त किया हो, कोई एहसान जताया हो, एहसान मंद हुआ हो, ये नहीं होता है।
एक मनुष्य ही है जो विचार कर सकता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ किया है और मुझे पलट करके मुझे करना है, बहुत कुछ करना है, और मैं इनसे उऋण नहीं हो सकता, नहीं हो सकती। एक जन्म नहीं, जन्मों जन्मों तक। उसी को तो हमने गुरु कहा है, जिससे हम उऋण हो ही नहीं सकते हैं। और वो गुरु की संज्ञा 4 है। बोलिए माँ, पिता, गुरु और प्रभु। परम गुरु परमात्मा है। बोलिए स एष पूर्वेशाम अभि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। ये भगवान पतंजलि का सूत्र है योग शास्त्र का। स एष, वह यही, वह यह। हाँ, परमात्मा को हम लोग सोचते हैं कहाँ रहता है, तो हम लोगों के ऊपर इतने वर्षों तक तथाकथित लोगों ने राज किया है कि हम आज भी, हम भी कहते हैं ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला सब सुन रहा है, ऊपर वाला सब जान रहा है। हमने उसको धरती पे नहीं रहने दिया, हमने अपने आसपास नहीं रहने दिया। हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन बोलता है? कुछ लोग हैं जो 7वें आसमान पर बिठाए हुए हैं अपने खुदा को, भगवान को, जो भी आप, वो तो खुदा ही बोलते हैं। 7वां आसमान, वो लेयर भी बना रखा है कि ये पहला दूसरा नहीं, 7वें आसमान पर। कुछ लोग हैं जिन्होंने 4थे आसमान पर बिठा रखा है। हम लोग भी उसी भाषा को, क्योंकि उन्होंने इतना राज किया है कि हजारों वर्षों तक उनके एक गुलामी कह लो, प्रवृत्ति हमारी भी बन गई, ऊपर वाला सब देख रहा है। नहीं, स एष, वह यह। और कहाँ है? अच्छा, भगवान कृष्ण कहाँ कहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं? भगवत गीता में। बोलिए ईश्वरः सर्वभूतानां। यहाँ पे देखो सर्वभूत शब्द बोल रहे हैं, मनुष्यानाम नहीं कह रहे हैं वो, सर्वभूतानां, सब भूतों में। अच्छा, हम लोग जब पूछते हैं भूत प्रेत होते हैं, तो हम लोग कहते हैं जी, कुछ कहते हैं होते हैं, कुछ कहते हैं नहीं होते हैं। हम इस मानसिकता में जी रहे हैं। और भूत प्रेत शब्द सुनते भूत तो लगता है अरे डरावना माहौल बन जाता है। जबकि भूत किसको कहा जा रहा है? प्राणी मात्र। बोलिए ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे। हृद माने हृदय, हृद्देशे, देश कहते हैं स्थान को। हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। तिष्ठति रहता है, निवास करता है, बसता है। भगवान कहाँ बैठता है? तो हमारे हृदय में। और हृदय वो नहीं है जो डॉक्टर मेडिकल साइंस जो बता रही है बाएं साइड में, आपके सीने में, फेफड़े में। आपका जो स्टमक है, जो पेट है, वहाँ जो बिल्कुल खाली स्थान होता है। और जब कोई दुख की संवेदना बहुत गहरी होती है, आपको यहाँ कुछ होता है, आपकी धड़कन बढ़ जाती है, बिल्कुल भयंकर हो जाता है। सुख भी होता है तो यहाँ पे भी। और एक बहुत बड़ा, एक साइकोलॉजी भी भाषा में कोई कहता है, आप कोई पूछता है ना कि बच्चे आप हैं, आप कहाँ, मतलब आप कौन हैं, क्या हैं? तो बोले मैं हूँ ना। तो यहाँ हाथ रखते हैं, मैं हूँ ना। कोई यहाँ नहीं रखता है कि मैं हूँ ना। खोपड़ी से जीते रहते हैं, लेकिन हम अपने सिर पे हाथ नहीं रखते, अपने हृदय पे हाथ रखते हैं। हमारे आए थे शास्त्री जी के पिताजी हैं जो ससुर के रूप में, तो वो ऐसी चर्चा हम लोग कर रहे थे। बोले कि आचार्य जी बिल्कुल यही होता है कि हृदय में ही हम भी हैं और हृदय में ही परमात्मा भी वास करता है। तो मैं हूँ, ये चाहे किसी भाषा को, किसी भी जगह का कोई व्यक्ति हो, तो अपने सीने पे हाथ रखता है और कहता है कि मैं हूँ। वो कौन बोल रहा है? परमात्मा बोल रहा है। हाँ, तो बिल्कुल ये एहसास। तो यहाँ पे ख्याल कीजिए कि जब ये जो ज्ञान है जिसको हम कह रहे हैं, जिसको संस्कृत में हम लोग ज्ञान बोलते हैं, ये मनुष्य का मानव धर्म है। तो साधु बोलता है मनुष्य कौन है? जो अपने माता पिता से, माँ बाप से प्रेम करता है। तो सारे शिष्य बोले जी ऐसा नहीं। तो बोले, तब उस गुरु ने कहा कि ऐसा सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, और जो करे वो मनुष्य, और जो ना करे वो मनुष्य नहीं है। यानी अगर आप पैदा हो गए और आपने कहा ठीक है मेरे माता पिता का फर्ज था, उन्होंने पूरा कर दिया। आजकल हम लोग भी बोलते हैं जब बहुत ज़्यादा कुछ होता है, जी हमने अपना फर्ज कर दिया, अब उनका फर्ज, अब वो अपने बच्चों के साथ। हम पशुवत, कहीं कहीं कठोर भाषा में बोलें तो हम पशु की तरह, जैसे पशु है उसने पाल दिया, पोस दिया, वो उड़ गया, चिड़िया रैन बसेरा हो गई, बात हो गई, खत्म हो गई। हमने भी वही किया। तो बच्चे भी उसी भाषा में सोच रहे हैं। एक समय था कि माँ बाप से कभी बच्चे आंख मिला करके, खड़े होकर के बात नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे?
एक लिहाज, एक शिष्टाचार। और यहाँ तक एक मैं चिंतक को सुन रहा था, वो कहता है कि उन बूढ़े माँ बाप की 10-20 साल आयु बढ़ जाती है। अगर आयु बढ़ानी हो तो आप और हजार व्रत करें, उपवास करें, न करें ना करें, वो कहता है 10-20 साल बूढ़े माँ बाप की आयु बढ़ सकती है। कब? कहा कि जब भरी सभा में कोई माँ बाप अपने बच्चे को, अपने बेटे को, चाहे वो बहुत बड़ी एज का हो, किसी पोस्ट पर भी हो, पद पर भी हो, तो भी उसे अगर डांट के कह सके, नालायक तुझे मैंने ये काम कहा था, तूने किया नहीं, और वो हाथ जोड़ करके बेटा, वो बेटी, वो कहे कि मुझसे भूल हो गई, मैं भूल गया, मैं नहीं कर पाया, तो समझना कि अपने माँ बाप की अपनी 10-20 साल आयु बढ़ा दी। ये ढंग था ना, ये शिष्टाचार था। आज तो हम हाथ जोड़ करके बैठे हुए, आज उस परिस्थिति में आ गए हैं कि हाँ बोलो बेटा, भीतर और कहीं कुछ भी अवस्था हो रही हो तब समझना पड़ता है कि कहीं कुछ भूल चूक हो रही है। तो मनुष्य का जो मूल धर्म है वो ज्ञान है, जिसको विवेक कहें, प्रज्ञा कहें, उसको वेद कहेंगे एक शब्द में। अच्छा, इसको गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में मैं नाम ले रहा हूं, राम राज्य की बात। राम राज्य की चर्चा कर रहे हैं कि राम का राज्य होगा तो क्या होगा। हम लोगों से कोई पूछे तो क्या होगा, राम राज्य क्यों चाहिए, तो हम लोगों को अभी कुछ पता नहीं है। हम लोग बस सोचते हैं अच्छा राम राज्य होगा ना तो ये शायद मार काट नहीं होगा, ये सब चीज़ें नहीं होगी, गाय शेर सब एक ही घाट पर पानी पिएंगे, ये कुछ मान्यता ही। लेकिन मूल ये नहीं है। गोस्वामी जी के शब्द हैं, बोलिए एक बार, वर्णाश्रम निज निज धर्म, यहाँ धर्म शब्द आ रहे हैं, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। यहाँ पर कौन सा पथ की बात करें? वेद पथ। पथ लोग, लोग माने लोग ही, ये जो मनुष्य समुदाय। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग, नहीं भय शोक न रोग। अब आप देखिए कि अब इस परिभाषा में हम लोग कहीं खड़े नहीं होंगे। कहते हैं कि वर्ण राम राज्य था तो राम जी ने आज तो छोटा सा भी, अदना सा भी कोई अपने थोड़ी सी ज्ञान का चीज विद्या क्या आई, हम तो एक मत पंथ चला देते हैं। अच्छा, पतंजलि का नाम से कोई मत पंथ चला, कपिल कणाद के नाम से कोई मत पंथ चला, भगवान ब्रह्मा विष्णु महादेव से कोई मत पंथ चला। हम लोग थोड़ी श्रद्धा में वैष्णव बोल देते हैं, लेकिन सही वो बोल देते हैं, लेकिन उन्होंने कोई मत पंथ नहीं चलाया। और आज तो छोटा सा भी कोई व्यक्ति खड़ा होता है, बस वो भगवान बन करके खड़ा हो जाता है। एक छोटा सा गुरु बन गया और भगवान बन करके खड़ा हो जाता है। भगवान का मतलब वो लगता है कि जैसे जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, ये जो भावना है। तब वहाँ पर कहते हैं राम जी ने भी कोई राम पथ नहीं चलाया, कृष्ण भगवान ने कोई कृष्ण पथ नहीं चलाया, तो क्या चलाया उन्होंने? वेद पथ। राम जी के राम राज्य में क्या था? बोलिए, वर्णाश्रम निज निज धर्म। वर्णाश्रम कितने हैं? 4 वर्ण 4 आश्रम। अच्छा, 4 वर्ण 4 आश्रम किसके होते हैं? गाय के? किसी पशु पक्षी के? नहीं होते। किसके होते हैं? मनुष्य के। तो 4 वर्ण भी मनुष्य के, 4 आश्रम भी मनुष्य का। 4 आश्रम से मतलब समझते हैं? 4 वर्ण हैं, वो कौन कौन से हैं? बोलिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये देव कोटि के मनुष्यों की बात है, जो देवता हैं, जो सज्जन हैं, जो सुकर्मा हैं, जो सुधर्मा हैं, उनकी चर्चा है ये 4 वर्ण। जो राक्षस हैं उनके कोई वर्ण नहीं होते हैं, असुर हैं उनके कोई वर्ण होंगे ही नहीं। आप कोई कहे कोई राक्षस हो गया, असुर हो गया, तो वो कोई ब्राह्मण है। जैसे हम लोग कहते हैं कि रावण ब्राह्मण था बोलते हैं ना उसके, क्योंकि उसके पिताजी ब्राह्मण, ऋषि कुल। लेकिन जो राक्षस हो गया फिर उसका वर्ण नहीं रह जाता, फिर वो राक्षस वर्ण ही कहलाएगा। मनुष्य का जो देव कोटि है, जो सज्जन है, सत्कर्म करने वाला है, उसको कहेंगे
वो उसकी 4 टाइप हैं। और ये कौन बनाता है? ये भगवान बना के भेजते हैं। ये भगवत गीता में बोलिए, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। भगवान कृष्ण के शब्द है ना भगवत गीता। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये जाति नहीं है, जाति तो एक ही है, मनुष्य की जाति। और वो मनुष्य के 2 भेद हो सकते हैं, एक देवता और एक को असुर, राक्षस। इसके अलावा कुछ भेद नहीं है। तो या तो हम देवता हैं या फिर हम राक्षस हैं, असुर हैं, या तो हम, और इसको भगवान कृष्ण के ही शब्द हैं, इसको भी बोल लीजिए तो आपका ये पूरा एक प्रवचन भी इसी में जुड़ जाएगा। बोलिए, द्वौ भूत सर्गौ, फिर यहाँ भूत शब्द आ रहा है। द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैवः आसुर एव च। कहते मनुष्य समुदाय सिर्फ 2 ही प्रकार का है, एक दैवः दैवी संपदा वाला है और दूसरा आसुरः आसुरी संपदा वाला। यानी मनुष्य शरीर में हो सकता है कि कोई मनुष्य दिख रहा है लेकिन वो देवता ना हो, असुर हो, राक्षस हो। तो कहते दैवः आसुर एव च। और भूत सर्गो, फिर मनुष्य को भी भूत शब्द कह करके पुकारा है। तो जो दैवी संपदा वाला है, आसुरी संपदा की तो बात ही नहीं है। तो जो दैवी संपदा वाला, उसके 4 वर्ण होते हैं। तो इसलिए छोटे का तो कोई मतलब नहीं हुआ कि हम कहें कि ये शूद्र है तो इसको उपेक्षा करें, इसको हीन भावना से देखें, नहीं। और वो भी सात्विक होता है, उसका खान पान, उसका रहन सहन, उसका उठना बैठना, उसका सब कुछ दैवी होता है। और दैवी का कहने का अगर एक गुण गिनाना हो तो आप में से क्या गिनाएंगे? जो देवता है, अब ये भी एक लक्षण आ रहा है कि मनुष्यता का एक धर्म, जैसे ज्ञान हो गया। अब ज्ञान हो गया तो रावण भी बन सकता है। तो कहे जी बड़ा ज्ञानी था, 4 वेद 6 शास्त्र सब उसके वही 10 सिर थे, ये व्याख्याएं चलती हैं। क्या गुण होगा? अगर ज्ञान हो जाए तो अगर आप, जैसे अग्नि के 2 गुण हमने गिने, एक रूप और एक जलाना, दाहकता। तो ऐसे मनुष्य का जो, अगर वैसे तो जितने गुण गिनाए सारे गिनाए, बहुत सारे बनेंगे, लेकिन 2 में कहना हो तो एक तो वेद है, एक तो वेद मतलब ज्ञान, उसके भी बहुत, वेद के भी बहुत अर्थ होते हैं। वेद विदलिरी लाभे, वेद का अर्थ लाभ है। विद विचारणे, वेद का अर्थ विचार है। विद सत्तायाम, वेद का अर्थ जो अस्तित्व से हमें मिला देने वाला है। विद चेतन आख्यान निवासेषु, जो चेताता है, जगाता है और हमें अनेक प्रकार से, हमें जो उदाहरण के माध्यम से हमें जगा देता हो, कहते हैं वो वेद है, वो विद विद्या है। तो मूल अर्थ में उसको ज्ञान है ही। अगर महर्षि यहाँ पे भगवान कृष्ण के शब्दों में बोले, भगवान वेदव्यास के शब्दों में, महर्षि वेदव्यास के शब्द तो भगवान के, जो भगवान कृष्ण के शब्दों को जो शब्द दिए हैं वो कौन है? भगवान वेदव्यास। तो वो क्या है? पहला गुण क्या है? और वही पहला गुण दैवी गुण है। वो मनुष्यता का जो सबसे बड़ा गुण है वो क्या होना चाहिए? पहला बोलिए, अभयम, है ना। वहां पे जब दैवी गुण गिनेंगे, आप लोग भगवत गीता पढ़ें तो दैवी संपदा में 26 गुण गिनाए हुए हैं। अभयम, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति आदि आदि करके। तो पहला गुण है अभयम। अभयम का क्या अर्थ है? भय रहित होना। और एक होता है, ये सबसे बड़ा गुण ये नहीं है कि मैं भयभीत नहीं होता तो मैं देवता हो गया, नहीं। मैं किसी को भयभीत नहीं करता, मुझसे कोई भयभीत नहीं होता, ये अभयम। वो जहाँ बैठ जाए उससे कोई भयभीत न हो, घर में बैठे कि परिवार में बैठे कि समाज में बैठे। आज हम लोगों ने तो भय को ही ताकत बना रखा है। जो भयभीत हो तो मैं कुछ हूँ, समबडी, फिर यही मस्तिष्क बना हुआ है। तो कहा वो मनुष्य नहीं हो सकता, फिर वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, वो क्षत्रिय नहीं हो सकता, वो वैश्य नहीं हो सकता, वो मनुष्य ही नहीं हो सकता। वो फिर वो असुर होगा, राक्षस होगा। क्योंकि उसकी क्या संपदा है? पहली बोलिए दंभ। मैं और सारे लक्षण अभी छोड़ रहा हूँ। पहला है दंभ। दंभ का मतलब क्या होता है? इसको बहुत आसान शब्द में बोले तो पाखंड। पाखंड का क्या अर्थ होता है? आसान करो। बनावटीपन और क्या? हाँ, बनावटीपना है ना। मैं है कुछ, दिखा कुछ रहा, इसको पाखंड कहते हैं। देखिए, पाप क्षमा हो सकता है क्योंकि आपको पता ही नहीं है,
जो अनजाने में होता है उसको भूल चूक होता है, उसको हम क्षमा प्रार्थना भी करते हैं। पाखंड कभी क्षमा नहीं होता, उसको कभी कोई नहीं क्षमा कर पाता है, भगवान तो बिल्कुल भी नहीं करता है। तो जो पाखंड है वो दंभ, ये असुर का जो मनुष्य शरीर में हो सकता है, शरीर मनुष्य का मिल गया लेकिन अब वो दंभ से भर गया, तो वो दिखावे में जिएगा। और कहते हैं कि भगवान का जो सबसे पहला मनुष्यता का जो लक्षण होगा वो है ज्ञान, और दूसरा है अभयता। इसलिए आज भी बोलते हैं, आपने एक शब्द सुना होगा, अभयदान। अभयदान शब्द सुनते हैं। आप कुछ और करो ना करो, आप समाज को आप धन का दान कर पाए ना कर पाए, आप जन का दान कर पाए ना कर पाए, लेकिन आप एक दान तो हर कोई कर सकता है। और वो क्या कर सकता है? अभय। भाई मुझसे भयभीत होने की जरूरत नहीं। कैसे कई बार होता है ना, आप अपने मित्र मंडली में भी बैठो ना, अरे वो आ रहा है, वो आ रही है, उसे डर के रहना है, सावधान रहना है, कुछ ऐसा सुना देगी, सुन ले, हम ही ऐसा कुछ हो जाएगा, फिर बर्दाश्त। अब भले वो आपस में कानाफूसी, खुद भीतर ही सोच ले, अरे नहीं मुझे उसके सामने तो बड़ा सावधान रहना है। ऐसे पुरुष भी सोचता है, ऐसे महिलाएं भी सोचती हैं, घर में भी होता है ऐसे। शास्त्री जी, हम पहले भी तो नेगेटिव ही तो डाल रहे हैं, अगर हम उसके अंदर अच्छा भाव डालेंगे तो अच्छे से ही आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। तो ये कब होगा? ये अभयता जो शब्द है ना, अभयदान, इसीलिए तो कहा, यहाँ भगवान ने निगेटिव ही शब्द क्यों बोला यहाँ पर भय अब क्यों बोला है यहाँ पर? एक साधु ऐसे बैठे हुए थे, इसी के साथ वाणी को समय बिल्कुल हो जाएगा। एक साधु बैठे हुए थे और सभा लगी हुई है, एक सामने व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको खड़ा कर लिया। बोले कि आयु क्या है? तो यही कोई 55 वर्ष की आयु थी। बोले तुमने इस जीवन में 55 वर्ष की आयु में किया क्या है? तो कहते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और बिल्कुल एक गदगद गिरा में एकदम, और हाथ जोड़ लिया था। तो बोले क्या बात है, क्यों आंसू क्यों आ रहे हैं, क्यों? बोले आपने पूछा ना मैंने किया क्या, तो मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है, लेकिन इतना है कि जब से मैंने होश संभाला है मैंने किसी के साथ छल नहीं किया है, मैंने किसी के साथ कपट नहीं किया है, मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया है। और कहते हैं इतना भर सुनना था, पूरा जो सभागार था सब करतल ध्वनि से भर उठा था। और साधु ने कहा यही करने के लिए मनुष्य जन्म मिला। आप क्या करते हो या आप कुछ नहीं, क्या क्या किया, ये किया वो किया, हम लोगों पर बहुत लंबी फेहरिस्त होती है, लेकिन मूल एक ही है, मैंने किसी के साथ छल नहीं किया, मैंने किसी के साथ कपट नहीं किया, मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया। और इसी को भगवान राम कहते हैं। भगवान राम जी तो यही कहते हैं ना, सुंदरकांड का पाठ करो। हम लोग तो इसको आजकल तो संगीत में बना करके पता चलता है कि संगीत का शब्द धम 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 सुनाई दिया, शब्द तो चले गए। क्या है बोलिए? हाँ बोलिए, निर्मल मन जन, माता जी का नाम भी है ना, निर्मल मन जन, जन शब्द है ना, निर्मल मन जन। अब यहाँ पे भी निर्मल शब्द कह दिया। अब ऐसे अब ये भी निगेटिव भाषा में ही है कि निर्मल शब्द लगाना पड़ा, विमल शब्द लग जाता है। तो क्यों लगा? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। क्यों? और क्या नहीं मुझे पसंद है? तो कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भाव। हम लोग ये जो प्रार्थना करते हैं जब रोज सुबह हवन होता है, यज्ञ वेदी पर यज्ञ के बाद में हम लोग यही प्रार्थना, वहाँ पे भी संस्कृत में यज्ञ हिंदी में यज्ञ बोलते हैं, संस्कृत में यज्ञ बोलते हैं। हाँ, तो जब हम लोग प्रार्थना करते पहली प्रार्थना है, पहली पंक्ति है, यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए, आत्मिक बल दीजिए। छोड़ दे में छल कपट, ये जब छूटता है ना तो ये आपका पाखंड छूटता है, दंभ छूटता है। छल कपट है तो फिर मनुष्यता खत्म। फिर हम, और सबसे बड़ा अभय दान, घर में बैठे एक शिष्टाचार, बस किसी को 2 थप्पड़ लगाना हो, बच्चे को डांट फटकार, वो भय नहीं देना होता है उसको। तो भीतर वो कुंभकार वाली बात होती है, भीतर हाथ देता है और कुंभकार अगर ऊपर से वो थपकी लगाता है, ऐसा थोड़े ना वो पीट रहा होता है, वो पीट नहीं रहा है, वो रच रहा है, वो बना रहा है, वो गढ़ रहा है। तो इस भाव के साथ हम लोग इस सत्संग काज का प्रथम दिवस, और माता जी के इस परिवार में, और इस घर का नाम भी दे रखा है
भगवान का है ना। हाँ, तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है, इसका नाम ही आपने पढ़ा होगा। प्रेरणा हुई मतलब। हाँ, मैं भी जब फ्लैट देख रहा था ना, तो मैं ये देख के बहुत, मुझे अब ये तो नहीं याद रहा कि P4 है कि P5 है, पर भगवान का घर ये मस्तिष्क में था। तो हम लोगों ने ये पहली बात मस्तिष्क में रख लें, मनुष्य हैं तो सबसे पहले क्या चाहिए? वेद चाहिए। और भगवान कौन है? तो विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये कौन कह रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी। रुद्राष्टक आप जब पढ़ते हो तो विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सोचिय विप्र, वह ब्राह्मण नहीं है, वो विप्र नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो क्षत्रिय नहीं है, वो वैश्य नहीं है, वो विप्र नहीं कहला सकता। कौन? बोलिए, सोचिय विप्र सो वेद विहीना तज निज धर्म। फिर यहाँ पे धर्म शब्द आया। वेद से आप ज्ञान से धर्म को अलग नहीं कर सकते हो। तजी निज धर्म, बोलिए तजी निज धर्म विषय लवलीना। वह विप्र सोचिए, सोचिए मतलब धिक्कार करने योग्य है, धिक्कार योग्य है, वो त्याज्य है, वो शोक करने योग्य है। और आज इस विचित्र वातावरण में हम लोग हैं। आज हमारे पास कहीं पर मंचों पर आप कहाँ हम भगवान की वेद वाणी को, जबकि राम जी के लिए महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, वेद वेदांग तत्वज्ञ। राम जी कौन है? तो वेद वेदांग के तत्वज्ञ हैं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? बोलिए, सर्वैहि वेदैहि, मैं तोड़ के बोल रहा हूँ, सर्वैहि वेदैहि अहमेव वेद्यः। सारे वेदों से मैं ही जानने योग्य। अगर भगवान की वेद वाणी है, ज्ञान है, तो हम परमात्मा को सहज ही उसको जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आज से हम एक बात ही बस मस्तिष्क में रखें कि हम मनुष्य हैं, तो पहले अपने ज्ञान को इतना बढ़ाइए और अंतिम क्षण तक आपको बढ़ाते रहना होता है। ये नहीं आप कह सकते हो कि अरे मैंने बहुत पढ़ लिया, बहुत सुन लिया, अब नहीं सुनने का समय, अब तो बहुत हो गया। ये हुआ तो समझ लो कि बात खत्म हो रही है। आप कितना भी करें, आपको ज्ञान, आप ये एंड नहीं कर सकते। यहाँ तो नेति की भाषा में कहें कि इतना भी जान लो, कितना भी जान लें, फिर भी आपको लगेगा हम कुछ नहीं जानते। जिस दिन आपका ज्ञान, तो आपको अहंकारी नहीं बना सकता, वो आपको विद्या ददाति विनय। फिर वेद आपको विनय देता है, विनम्रता देता है। वृक्षों में फल लग जाते हैं, वो झुक ही तो जाता है। नदियों में जल भर जाता है, नदियाँ बह ही तो पड़ती हैं। पशुओं के थनों में दूध आ जाता है, वो पशु बहने के लिए राजी ही तो होता है। इस पूरी श्रद्धा के साथ ताई अंत में हम लोग हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हुए, और मैं अक्सर ये 2 पंक्तियां बोला करता हूँ अपने वक्तव्यों में, भगवान मुझे वो दिल दे। और माता जी के तो अब मैं चर्चा की थी कि वो भगवान दादा ही बोलते थे, है ना, भगवान दादा। तो भगवान सचमुच में, और भगवान शब्द किसको बोलते हैं, आपको ये भी कब शब्द ध्यान में रखिए। बुद्धिमान का क्या अर्थ होता है? संस्कृत में कहीं वान लगता है, कहीं मान लगता है। उसको संस्कृत भाषा में बोलते हैं वतुप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय। जैसे शक्तिमान और एक जगह बुद्धिमान, ऐसे ही बलवान, अब वान हो गया, कहीं मान होता है, ऐसे होता है। तो वान का अर्थ क्या है? वाला। बुद्धिमान का क्या अर्थ है? बुद्धि वाला, बुद्धिमती। हम बुद्धिमती बोलते हैं स्त्रीलिंग में, पुरुष में पुल्लिंग में बुद्धिमान। ऐसे ही भगवान शब्द का क्या अर्थ हुआ? भगवान वाला। जो भग नाम ऐश्वर्य का है, परमात्मा का है, वो जो भज है, जो भजनीय है, उसका वाला, वो मेरे से जुड़ गया, मैं उसका हो गया हूँ, उसको भगवान बोलते हैं। तो आइए भगवान हाथ जोड़ करके 4 पंक्तियाँ हैं। भगवान मुझे वो दिल दे, भगवान मुझे वो दिल दे, कि जिसमें प्यार तेरा हो, जिसमें प्यार तेरा हो, जुबां वो दे, जुबां वो दे, कि जिसमें हर समय, जिसमें हर समय इजहार तेरा हो। इजहार मतलब अभिव्यक्ति, बात तुम्हारी चर्चा की सिमरन मतलब हाँ क्या? तो अन्य इसको कहते हैं इजहार, मतलब बाणी खुले तो उसी की बात करें, उसी की चर्चा करें। भगवान मुझे वो दिल दे, कि जिसमें प्यार तेरा हो, जुबां वो दे, कि जिसमें हर समय इजहार तेरा हो।
बोलिए, मुझे देना सदा संगत, मुझे देना सदा संगत, तो देना अपने प्यारों की, देना अपने प्यारों की, कि जिनको जिनको हर समय हर समय विश्वास विश्वास व एतबार तेरा हो। तो ये 4 पंक्तियां हर समय मनुष्यता की सबसे बड़ी कसौटी और मानव धर्म, भगवान की वेदवाणी, ये सत्संग का पूरा सार निचोड़ ये है कि भगवान मुझे वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, जुबां वो दे कि जिसमें हर समय इजहार तेरा हो, मुझे देना सदा संगत, तो देना अपने प्यारों की। हर किसी का संगी साथी मुझे मत बनाना, अकेले रह लेना। बरुभल तात नरक कर दाता, ये कौन मांग कह रहा है? विभीषण कह रहे हैं भगवान राम जी से। बरुभल तात, ये भी सब सुंदरकांड का ही है प्रसंग। बरुभल तात नरक कर दाता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। तो मुझे देना सदा संगत, तो देना अपने प्यारों की। और तेरे प्यारे कैसे होते हैं, उसके प्यारों की एक ही पहचान बताइए। आज प्यारे तो सारे बैठे हुए, देखो ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल से बिल्कुल। बैठे, सब तो मुझे देना सदा संगत, तो देना अपने प्यारों की। और तेरे प्यारे कैसे होते हैं? कि जिनको, बोलिए, कि जिनको हर समय, हर समय, हर समय मतलब हर समय, दुख में भी, सुख में भी, हानि में भी, लाभ में भी, हर परिस्थिति में, जिनको हर समय विश्वास व एतबार तेरा। तो विश्वास, एतबार का मतलब क्या हुआ? भरोसा, रिलायंस। और किसी चीज पर भरोसा नहीं, बस तुझ पर भरोसा, हर हाल में तुझ पर भरोसा है। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा।